जय हिंद। चलिए आज हम इस वीडियो में बात करते हैं क्लास 10 का कंस्ट्रक्शन चैप्टर पार्ट नंबर 11। तो आइए इस रचनाएं में देखिएगा, 4 तक हम बता चुके थे। 55 नंबर प्रश्न में क्या कहता है सो देखते हैं। 55 नंबर प्रश्न में कहता है कि एक त्रिभुज ABC बनाएं जिसमें BC 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर है और ABC जो कोण है 60 डिग्री है। यानी एक त्रिभुज की रचना करना है जिसका एक भुजा 6, दूसरा 5 और बी पर कहता है ABC, यानी बी जो कोण है वो 60 डिग्री होता है। फिर कहता है एक अन्य त्रिभुज की रचना करे जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजा का 3/4 गुना है। अब समझना है कि ये 3/4 है तो ये 1 से छोटा है, यानी जो त्रिभुज हम बनाएंगे 6 और 5 का 60 डिग्री का, उसके अंदर दूसरा त्रिभुज बनेगा। ठीक है, क्योंकि 3/4 1 से छोटा होता है। अगर 1 से बड़ा गुना रहेगा तो त्रिभुज का बाहर बनेगा और 1 से छोटा है तो त्रिभुज का अंदर बनेगा। इस बात को ध्यान देना। तो चलिए इसमें देखिए दिया हुआ क्या, BC 5 सेंटीमीटर है तो सबसे पहले हम आधार लेंगे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो चलिए आप लोग देखिएगा, इसका स्केल की मदद से हम यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का एक भुजा खींचते, एक रेखाखंड खींचते हैं। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर। आप भी अपने गॉस स्केल से ये 5 सेंटीमीटर का देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक चलिए। ये आपका हो गया, ये हो गया आपको B और ये आपका हो गया C। यहाँ पर एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, 2 पॉइंट हो गया। ये आपको कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। सॉरी 5 नहीं है 6 है, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। इसको बढ़ा लेते हैं, 5 नहीं है तो सबसे पहले इसको क्या करिएगा, 6 कर लीजिएगा। 5 जो है इसको आप 6 करिएगा। ठीक है, चलिए 5 की जगह 6 है। ठीक है, ये आपको इतना आपको C यहाँ पर करिएगा। ठीक है, ये यहाँ पर चलिएगा। चलिए अब क्या करेंगे, ये तो हो गया BC 6 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अगला क्या है, AB 5 है तो इसको आप 5 है तो 5 करिएगा, लेकिन यहाँ पर 60 डिग्री कौन सा कोण है, A है B है C, यानी B पर आपको 60 डिग्री कोण बनाना। तो सबसे पहले कोण बना लेंगे। ठीक है, देखिए 60 डिग्री कोण बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ से रख करके एक चाप लीजिएगा। ठीक है, इस चाप रख करके इस पॉइंट पर रख करके और यहाँ से एक बार चाप को काटिएगा। जब एक बार कटेगा तो आपको कन्फर्म है 60 डिग्री का कोण बनेगा। इसको आप और इस बिंदु को B को दोनों को मिला दीजिए। ठीक है, चलिए दोनों पॉइंट को आपको मिला देते हैं, इस दोनों पॉइंट को आपको मिला दें। ठीक है, चलिए उसके बाद दोनों यहाँ पर कितना डिग्री हो गया, यहाँ पर जो हो गया वो 60 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर 60 हो गया, BC आपको 6 हो गया और AB कहता है 5, तो ये B है तो कहीं ना कहीं इसी रेखा पर A होगा। तो हमको 5 सेंटीमीटर नाप के काट लेते हैं जो आपको बन जाएगा ABC। तो ये हम 5 सेंटीमीटर का नाप लिया स्केल के मदद से। चलिएगा और यहाँ पर रख करके अब क्या करिएगा, एक काट लीजिएगा। ठीक, चलिएगा स्केल से रख करके काट लेना। यहाँ पर जो कटा है उस कटने के बाद A हो गया, आपको यहाँ से इस रेखा को मिला देंगे। ठीक है, इस पॉइंट को मिला दें। ये त्रिभुज AB और क्या हो गया C, ये त्रिभुज का निर्माण हो गया। अब कहता है एक और त्रिभुज बनाए जो 3/4 गुनी इसकी भुजा का। ये हो गया, ये आपको 5 हो गया, ये भी आप माप लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करें, एक और त्रिभुज बनाना 3/4 गुनी हो तो 1 से छोटा होगा तो इसके अंदर बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, एक न्यून कोण बनाएंगे। एक क्या बनाएंगे, न्यून कोण बना दिए। अब 3/4 है तो जो इसमें बड़ा भाग है उतना भाग में इसको बांटे। ये आपको भी एक पहला दूसरा तीसरा में ये बता चुके हैं। तो 3/4 में 4 बड़ा है तो 4 भागों में इसको क्या करेंगे, बांट देंगे। 1 हो गया बराबर भाग, 2 हो गया,
एक क्या हो गया 3 हो जाएगा, ठीक है, एक क्या हो जाएगा 4 होगा। ये 4 भागों में इसको बांटेंगे, इसको हम लिखेंगे B1 हो गया, या B2 हो जाएगा, B3 हो जाएगा और B4 होगा। इस पॉइंट को इस पॉइंट से आप मिला दीजिएगा। चलिएगा इस पॉइंट को और इस पॉइंट से हमने इसको क्या करेंगे मिला देंगे। चलो मिला दिए। अब 3 को क्योंकि अंदर बनेगा तो बाहर हम बड़का से बंद कर लेंगे, और अगर बाहर बनेगा तो छोटका से इसको बंद करेंगे, ठीक है। तो बड़का से इसको बंद कर देंगे। अब अंदर करेंगे तो अंदर B3 को इससे मिलाएंगे, तो ही यहाँ पर एक चाप लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या लेंगे, एक चाप लेंगे, यहाँ पर एक चाप लेके माप लिए, उसी प्रकार यहाँ पर एक चाप लीजिएगा, ठीक है। चलो अब इसको आप मापते हैं। चलिए इसको हम यहाँ से क्या करेंगे माप लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये रख करके माप लें। चलो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आप मिला दीजिए। चलिए ठीक है। अब फिर यहाँ पर मिला है, फिर आपको इस पर मिलाना है, तो यहाँ पर एक चाप ले लीजिएगा, ठीक है। एक छोटा सा चाप यहाँ पर लेके क्या करिएगा मिलाइएगा, ठीक है। एक मिला लें, उसी प्रकार यहाँ पर भी एक चाप लेकर के मिलाइएगा। देखिएगा यहाँ पर एक चाप और यहाँ पर एक चाप लेकर मिलाइए, ठीक है। तो यहाँ पर से रख करके एक चाप को खींचे, फिर यहाँ पर से एक चाप को रख के खींचे, और इसको आप मापते हैं। तो इसको मापने पर देखिएगा इसकी लंबाई इतना हो रहा है, तो इसकी भी लंबाई क्या हो जाएगा इतना हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा यहाँ पर हम काट दिए, ये दोनों को मापने पर ये पॉइंट और ये पॉइंट कटा, तो इस पॉइंट को हम मिला देंगे। देखिएगा इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से मिलाएं, तो ए जो पॉइंट हो गया ए डैश हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये सी है तो ये क्या हो जाएगा सी डैश हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा त्रिभुज का निर्माण हो चुका। पहला त्रिभुज है ए बी सी है, और जो नया बना ए डैश बी और सी डैश। तो यानी पहला जो त्रिभुज है ए बी सी है, और समरूप जो त्रिभुज बना ए डैश बना, बी बना और सी डैश। इस प्रकार से आपको त्रिभुज का निर्माण हो चुका है। आई होप यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल पर बने रहें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, ठीक है।